हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यानी जो हालदार साहब हैं उनको हर 15वें दिन यानी एवरी 15th डे अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में यानी काम से उस कस्बे से यानी एक एरिया है उधर से होके इनको जाना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना यानी सीमेंट की फैक्ट्री, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। यानी एक नगर पालिका थी, जीएचएमसी जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। यानी नगर पालिका वाले लोग जो है हर समय कुछ न कुछ कोई काम, विकास का काम कराते रहते थे। आज के सरकार जैसी नहीं कि विकास विकास बोलते रहते हैं और करना तो कुछ है नहीं। खैर, बात ये अलग है। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए यानी शौचालय, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। देखिए, आज ये उस समय की बात कही जा रही है जो है, मान लीजिए हम बोल सकते हैं कल्पना का भारत। आज लोग पक्षियों के घर उजाड़ दे रहे हैं, पेड़ पौधे जंगल जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई जो नगर पालिका थी ना, वो कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया, कभी कभी संस्कृति के लिए, सामाजिक बातों के लिए कवि सम्मेलन करा दिया। यानी कवियों को आमंत्रित किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया और उनकी कविता सुनी गई। ऐसे कार्य होने चाहिए। इससे क्या होता है कि समाज में जो है जागरूकता बढ़ती है, और जो लोग भी कविता सुनने जाते हैं ना, खासकर बच्चों को कुछ काव्य सम्मेलनों में जाना चाहिए। और जो भी पेरेंट्स हैं ना, अभिभावक, गार्जियन, आपको अपने बच्चों को कवि सम्मेलनों में, जहाँ पे भी साहित्य की बातें होती हैं, वहाँ लेके जाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों में रचनात्मक कौशल, जो स्किल है ना, राइटिंग, थिंकिंग स्किल, ये बढ़ता है। उनमें कवित्व के भाव, सुनने पर क्या होता है, सुन के ही जो है ना कविता के भाव, कुछ रचनात्मक कौशल जो है बढ़ते हैं। बच्चों के मन में ये बात आती है कि हम भी कुछ कविता लिख सकते हैं, कुछ लाइनें बनाने की कोशिश करने लगते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि दिमाग काम करने लगता है, और फिर उसी पर अग्रसर हम बढ़े रहे तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक ऐसा ही हमने भी कुछ किया है। हम कुछ सुनते सुनते कभी कुछ शब्द बनाने लगे, कुछ पंक्तियाँ बनाने लगे, धीरे धीरे कुछ लाइनें यानी पंक्तियाँ बढ़ने लगी और वो कविता का रूप ले ली। हम कुछ कविताएं लिखते लिखते फिर क्या किए, हमने कुछ किताबें भी लिख दी। तो ऐसा करने से, उस पर अपना दिमाग लगाए रखने से क्या होता है, आदमी आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए, समाज का, घर परिवार का, तभी ये काम हो सकता है। और समाज घर परिवार का काम क्या है? उचित अवसर देना, काम अच्छा किया गया तो तारीफ़ करना, बच्चों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें वहाँ तक पहुँचाना, और उन्हें जो चाहिए, यानी अब पहुँचना है, वहाँ जाना है, आप जाने ही नहीं देंगे तो बच्चे में वो कौशल विकसित कहाँ से होगा। लेके जाना होता है, बच्चा कुछ करना चाहता है तो मन बढ़ाएं, उस ओर अग्रसर करें तो किया जा सकता है। तो खैर, इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा यानी मूर्ति, स्टैचू। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, और देखो, खासकर उस प्रतिमा के ही बारे में नहीं, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है।
ठीक है। नेताजी का चश्मा हम पढ़ रहे हैं, नेताजी का चश्मा। तो ये पूरी कहानी लगभग उसी चश्मे वाले हिस्से के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें लेखक ने लगभग सारी बातें चश्मा से संबंधित और थोड़ा उनकी कोट नोक ये सारी बातें इन्होंने बताए हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ के लोग और वहाँ के जो किसी भी अधिकारी ने देशभक्तों और उनकी कदर, देशभक्तों की कदर किया, सम्मान के साथ उनकी मूर्ति लगाए, ताकि लोगों में देशभक्तों के प्रति, अपने देश के लिए शहीद हुए क्रांतिकारियों के प्रति भक्ति की भावना, सम्मान की भावना जगे और वे जाने। देखिए आजकल बड़ी ना ये बातें छुपती जा रही हैं। देशभक्तों को लोग कई बार नाम के बारे में, नाम के लिए जानते हैं। कई बार ये बातें देखिए बहुत सारे स्कूलों में ना, स्कूल के जो यानी स्कूल मैनेजमेंट जो है बड़े कंजूसी करते हैं लोग। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। इस उत्सव को बड़े धूमधाम से अच्छे से मनाया जाना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर वो लोग ना तो बच्चों को आमंत्रित करते हैं यानी बुलाते हैं, और ना ही टीचर्स को बुलाते हैं। कुछ ऑफिस के कुछ ही लोग झंडा फहरा लेते हैं और हो सके तो आपस में मिठाइयाँ बांट लिए, खा लिए और फिर आराम। जबकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे एक बड़े उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। और उस दिन बच्चों द्वारा और जिसके द्वारा भी हो सके, मैनेजमेंट यानी जो प्रबंधक व्यवस्था है, जो व्यवस्थापक हैं, अगर वे चाहें तो बहुत कुछ कराया जा सकता है बच्चे और अध्यापकों के द्वारा। एक छोटा सा ड्रामा, नाटक खेला जा सकता है। देश की आज़ादी के लिए किन किन देशभक्तों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, शहीद हो गए, तो उनकी जीवनी पर आधारित छोटे छोटे प्ले एक्ट जो है एकांकी किया जा सकता है। बच्चे अच्छी गीत प्रस्तुत कर सकते हैं, अच्छे देशभक्ति गाना पर जो है वो अपनी प्रतिभा यानी अभिनय, एक्टिंग कर सकते हैं। ये सारे कार्य करने से होता क्या है कि बच्चों में देशभक्ति की भावना और उन देशभक्तों के प्रति समर्पण और उनके जैसे वीरता, साहस, बलिदान आदि भावनाओं का विकास होता है देखने से। आजकल तो बहुत से बच्चों को ये भी बात पता नहीं होती है कि 15 अगस्त का मतलब क्या है, 26 जनवरी का मतलब क्या है, इस दिन क्या हुआ। कई सारे बच्चों से पूछने पर ये बात आती है। ध्यान रखिए, अगर आप बच्चे सुन रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी बताएं ये बात, आप उन्हें भी सुनाएं। मैं कह रहा हूँ आप अपने अभिभावक माता पिता को भी बिठा लीजिए और मैं जो बात बोल रहा हूँ सुनिए। और आपकी अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। देखिए नाटक जो है ना खेलना होता है, और क्या है देखिए बहुत से बच्चों से ये बात जब पूछी जाती है कि 15 अगस्त क्या होता है, क्यों इस दिन का महत्व है या कुछ महत्व है कि नहीं है, 15 अगस्त का मतलब क्या है, तो कई सारे बच्चे ही बोल देते हैं 15 अगस्त मतलब छुट्टी होती है, उस दिन हम घूमते हैं। बहुत से कुछ लोग हैं जो तिरंगा झंडा फहराते हैं, मिठाई बांटते हैं, बस बात इतनी है, बात ख़त्म। बहुत से बच्चों को केवल इतना ही पता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी मतलब छुट्टी का दिन, उस दिन लोग झंडा फहराते हैं और हम तो घूमने जाते हैं। 15 अगस्त कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आज के बच्चों को बताए जाने की पूरी जिम्मेदारी स्कूलों की है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट, चाहे वो सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक हों, प्रिंसिपल हों, या प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हों या मैनेजर हों, चेयरमैन हो, देखिए ये लोग उस दिन कई बार अच्छे ढंग से सारे बच्चों को यानी जितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बुलाए जाने चाहिए, उनको नहीं आमंत्रित करते, नहीं बुलाते हैं, छुट्टी कर देते हैं। इसके पीछे मेरे अनुसार राज क्या है, कंजूसी करना कि बुलाएंगे, बच्चे सेलिब्रेट करेंगे तो उनको मिठाइयाँ देनी होगी, पैसे खर्च होंगे।
आप कुछ और व्यवस्थाएं और कार्यक्रम जो करते हैं ना, उसे कट करके 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए, ताकि उन बच्चों को पता चले, जो आज बच्चे हैं वो कल देश के अच्छे नागरिक हैं, भविष्य है, देश का भविष्य उन्हीं पर निर्भर है। तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली, किन लोगों ने, किस तरह की सोच रखने वाले लोगों ने देश को आज़ाद कराया और उन्होंने क्या किया, ताकि आज के बच्चों में भी वो भावना बढ़े, वो भावना जगे और देश के लिए, समाज के लिए ये बच्चे कुछ कर सकें, करें। तो स्कूल के लोग, स्कूल मैनेजमेंट, भले ही आप कुछ भी कारण गिना लें, बता लें, लेकिन मेरे अनुसार तो यही लगता है कि आप वहाँ कंजूसी करते हैं। ना तो आप पूरे बच्चों को बुलाते हैं और ना ही पूरे अध्यापक को बुलाते हैं। केवल ऑफिशियल कुछ जो लोग भी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे हैं उनको बुला के आपस में मिठाइयाँ खा लेते हैं, चले जाते हैं। ना तो उससे बच्चों को कुछ संदेश मिल पाता है, ना कुछ। बच्चे यही समझते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी का मतलब छुट्टी। तो ध्यान रखिए, आप अभिभावक हैं, अगर सुन रहे हैं तो मेरी बात आप अपने स्कूल में, जगह अगर वहाँ नहीं होता है ऐसा, तो किसी न किसी माध्यम से आप एक बार ज़रूर चर्चा करें कि ऐसा हो तो अच्छा रहेगा। चाहे स्कूल मैनेजमेंट के साथ, जैसे भी हो सके ये बात आप करें, पहुँचाएँ तो अच्छा रहेगा। आप ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे बच्चों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए। इतनी तो कोशिश आप ज़रूर कर ही दीजिए कि हाँ, हो सके अपने से नहीं समझ में आता है तो किसी न किसी के कहने से हो सके मैनेजमेंट की आँख खुल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट की आँख नहीं खुली है, क्योंकि जो लोग भी इतने बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं वो बड़े होशियार चालाक तो हैं ही, लेकिन कई बार ज़्यादा चालाकी करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसको कहीं ना कहीं ये भी नहीं है कि आप बहुत, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ और मैं बहुत चालाकी करूँ और मैं समझूँ कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। सब कुछ समझने की क्षमता लगभग लोग रखते हैं और बात सामने आ ही जाती है, भले ही कोई कहे कोई ना कहे, खैर वो अलग बात है। बढ़ते हैं आगे। देशभक्ति की भावना और देशभक्तों की कदर सब में होनी चाहिए। देश के लिए देश हित ही सर्वोपरि है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत रहनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। मैंने आपका समय बहुत जो है लिया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यह समय आपका बर्बाद नहीं हुआ। कहीं ना मुझे भी दुख होता है, जो हम बच्चों को देना चाहते हैं नहीं दे पाते हैं, अवसर नहीं मिल पाता है और फिर हम बस सिमट के रह जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध, यानी लागत का अनुमान यानी अंदाज़ा और उपलब्ध बजट यानी जो उनके पास पैसे थे से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह, मतलब क्या करें, किससे बनवाएं, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। मतलब इनको लगता है ऐसा, लेखक को। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में, यानी कार्यकाल समाप्त होने को आया, तो ऐसी स्थिति में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, ऐसा इन्होंने सोचा है। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। देखिए यहाँ पे इन्होंने यही बात कहा है कि भाई जो वहाँ के लोगों को के पास पैसे कम थे, हो सकता है कि पैसे कम हो, समय भी कम हो, और कम पैसे में हमें मूर्ति जल्दी बना देने वाला अगर कोई है तो वो बना दे, हमारा काम जल्दी हो जाए। इसी स्थिति में इन्होंने ये कहा है
कि वहीं हाई स्कूल के इकलौते यानी ओनली वन ड्राइंग मास्टर जो थे, उन्होंने ये वादा भी किया कि हम बहुत जल्दी यानी एक ही महीने में मूर्ति बना देंगे, और इसलिए उन लोगों ने उन्हें ही मूर्ति बनाने का काम जो है सौंप दे दिया। आगे देखते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह याद आने लगते थे। मतलब ये नारे, ये स्लोगन याद आने लगते थे। करें कि इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। मतलब मूर्ति को देखते ही देशभक्ति की भावना, और उन देशभक्तों ने जिन्होंने कुछ नारे दिए थे, स्लोगन दिए थे, उसकी याद आने लगती थी। तो कह रहे हैं कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मूर्ति बनाने वाले ने बड़ा अच्छा काम किया है, यानी उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, और वो उसी बात पर ये पूरा पाठ है। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। अगला भाग मैं अगली वीडियो में आपके साथ लेकर प्रस्तुत रहूँगा, और कुछ न कुछ नई सोच के साथ, कुछ न कुछ नया संदेश। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, और इंसानियत बनाए रखें, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप इंसान हैं, भगवान ने आपको इंसान बनाया है ना, तो आप में, हम में इंसानियत होनी चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें किसी को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं देना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। कहते हैं इसलिए कि जियो और जीने दो। हमें किसी के अधिकार का शोषण नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति कोई लाचार मजबूर दिखता है ना, तो हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए जितना हमसे हो सकता है। यही इंसानियत है। चलिए, जय हिंद, जय हिंदी।